बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बरतानिया की तारीख़ का चकरा देने वाला कत्ल की कहानी सामने आई है। ये बड़ी ही अंदरनाक कहानी है और अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तानी किरदार हैं जो इस कहानी में हमें दिखाई देते हैं। एक नौजवान जिसकी उम्र 21 साल, नाम साकिब, उसकी अंसरीन बुखारी नामी 44 साला अधेड़ उम्र ख़ातून के साथ मुआशक़े की ये कहानी बिल आखिर दो नौजवानों की मौत की वजह बनी। इसमें एक मारूफ टिकटॉकर महक बुखारी और उसकी माँ, ये दोनों ही चार्ज की जा रही हैं। ये कहानी क्या है, इस पर जाने से पहले हम महक बुखारी से मुतल्लिक थोड़ी सी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ और ये मंसूबा बंदी कैसे हुई कत्ल की और कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सारा इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। 1999 में महक बुखारी इंग्लैंड में पैदा होती है। पाकिस्तानी नियाद, ये बरतानवी सिटीज़न है। सोशल मीडिया पर ख़ासी एक्टिव है। टिकटॉक्स इसकी मशहूर हैं और तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद वहाँ पर इसके फॉलोअर्स हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये लड़की बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपनी वीडियोस बनाकर वहाँ पर वायरल करना इसका मुश्किला है। लेकिन इस खूबरू हसीना को कातिल बनने पर कैसे मजबूर कर दिया गया, ये कातिल कैसे बन गई, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। फैशन से मुतालिक वीडियो बनाने वाली ये लड़की और ये मेकअप करने के तरीक़ाकार बताया करती थी। अपनी माँ और भाई के साथ रहती है और उसके अलावा अपनी माँ के ख़ासी क्लोज़ पाई जाती है। प्राइवेट स्कूल में इसने तालीम हासिल की और फिर फैशन में डिग्री, बैचलर की डिग्री हासिल कर ली। अपने आप को फिट रखने का शौक़ रखती है, इसलिए जिम जाने का नागा नहीं करती। फास्ट फूड हो गया या दीगर जंक फूड जो इसकी सेहत ख़राब कर सकते हैं, उससे ये लड़की दूर रहती है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये टिकटॉक स्टार देखते ही देखते बरतानी मीडिया की ख़बरों की जीनत बन गई। ये कहानी शुरू होती है महक की जो वालदा है, जिसकी उम्र 44 साल है और उसकी 3 साल कबल 2022 में ये वक़ूआ हुआ, उससे 3 साल कबल इसकी महक की वालदा की एक दोस्ती हो जाती है जिस लड़के का नाम है साकिब और उसकी उम्र महज 21 बरस होती है। दोनों डेटिंग ऐप के ज़रिए एक दूसरे से मिलते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के क्लोज़ होते जाते हैं। जनवरी 2022 तक ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे और ये कभी होटलिंग पर जाते थे, कभी रूम्स में स्टे करते थे, इवन कि ये सेक्सुअली रिलेशनशिप में भी चले गए। उसके बाद इस एक दूसरे पर इस खातून ने लड़के के ऊपर लाखों रुपया पाकिस्तानी खर्च कर दिया। इसी दौरान इस लड़के ने इस खातून के साथ नाजेबा वीडियो भी बना ली। लेकिन जब 2022 में जनवरी 2022 में इस लड़के के साथ महक की वालदा ने अलग होने का फैसला किया तो लड़का मुसलसल कोशिशें करता रहा और ये कहा जाता है कि एक 1702 कॉलें की और जब खातून ने कॉलें सुनना बंद कर दी तो फिर लड़के ने नाराज़ होकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले कहा कि अगर तुमने ताल्लुक़ ना रखा तो मैं तुम्हारे हस्बैंड और बेटे को तस्वीर भेज दूंगा और यहाँ पर ही नहीं रुकूंगा बल्कि मैं इसको वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पर और तुम लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाकर रख दूंगा। इस दौरान महक को क्योंकि अपनी माँ के इस रिलेशनशिप का पता होता है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें बताया गया है कि साकिब की बहन ने अपने भाई को समझाया था कि अपने से बड़ी उम्र की ख़वातीन के साथ गलत रिलेशन में मत जाओ, एक दिन नुकसान उठाओगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि उस वक्त इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और इंसान बुरे कामों में धंसता चला जाता है और एक दिन कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा बुरा निकलता है और वही हुआ जिसका खदशा था। महक ने अपनी माँ की मदद करने का फ़ैसला किया और उस लड़के के साथ फ़ोन पर रब्ता किया। कहा कि अगर तुम ये तस्वीर मेरे हवाले कर दो तो इसके बदले मैं तुम्हें 3000 यूरो, जो पाकिस्तानी लाखों रुपया बनता है, वो तुम्हें दे दूंगी।
लड़के के साथ तय हो गया कि तुम फलां कार पार्किंग में आ जाओ और वहाँ पर आकर अपनी रकम ले लो। इसी दौरान वो अपने प्लान बना रही थी और ये लड़का उस प्लान में ट्रैप हो रहा था। महक ने फिर जब वहाँ पर पहुँचा तो लड़के को कुछ शक हुआ कि कुछ मास्क पहने हुए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और उस वक्त लड़की की जानिब से महक, जो टिक टॉकर है कहा जाता है, कि उसने राब्ता किया लड़के से और कहा कि मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर उसके बाद देखते ही देखते उन कारों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया और इसको एक रोड एक्सीडेंट साबित कर दिया गया, और लड़के जो कार उल्टी उसमें आग लग गई और यूं ये लड़के उसमें जलकर राख हो गए। यहाँ पर उन लड़कों को पहचानने के लिए उनके दांतों का सहारा लिया गया, उनको टेस्ट हुए, स्कैन किया गया, तो यूं पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि फलां लड़के हैं। जब इन लड़कों की शिनाख्त हो गई तो फिर उनके मोबाइल डाटा से बरतानवी पुलिस इस केस को सॉल्व करने लग गई, और ये कहा जाता है कि बड़ा मिस्टीरियस केस था जिसको साबित करना नामुमकिन बात थी। लेकिन एक दिन पुलिस इन तक पहुंचने में कामयाब हो गई और उसके बाद ये सारी कहानी खुलकर सामने आ गई और अब इनको चार्ज किया जा रहा है। ये एक कहानी थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, लेकिन इस कहानी के अंदर एक सब छुपा हुआ है। जब भी हम गलत काम कोई करते हैं ये सोचकर कि चलें वक्ती फ़ायदा मिल रहा है तो हमें ये फ़ायदा हासिल करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान की रस्सी को ढीली छोड़ता जाता है। तो एक दिन यही होता है कि आप खुद उस गड्ढे में जा गिरते हैं जो आपने जाने अनजाने में अपने ही लिए खोदा होता है। अब इस लड़के को देखिए जिसकी उम्र महज 21 बरस थी, इसके पास बड़े ऑप्शंस थे। एक हलाल तरीका था, ये शादी करता, किसी के साथ भी शादी करता और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता था। लेकिन इसने एक गलत रास्ता इख्तियार किया, और वही जो माइंड सेट है, अप्रोच है कि आंटियों को काबू करो और उनसे पैसा भी खाओ और उनसे अपनी जिनसी हवस भी मिटाओ। इसने भी वही काम किया और ये उसके साथ वही सब कुछ करता रहा जो एक माइंड सेट है। और वो खातून जिसकी उम्र 44 ईयर्स थी, उसकी एक बेटी थी, उसने अपना हस्बैंड भी था, उसका एक बेटा भी था, उनका ख्याल किए बगैर अपनी जिनसी हवस को मिटाने के लिए एक नौजवान को के साथ दोस्ती कर ली। और आखिरकार जब दोनों की अलहदगी हुई तो वो एक की मौत पर और दूसरे की जेल पर। अब एक को मौत हो गई, और अगर ये केस साबित हो जाता है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, जो एविडेंस है, जो फ्रांसिक एविडेंस होगा, उसके तहत अगर ये साबित हो गया तो इनको उम्र कैद हो सकती है और ये जेल में जा सकती हैं। नाज़रीन कराम, ये वो कहानी है जो उसमें एक सबक है हम सब के लिए कि खुदारा गलत रास्ते के बजाय राइट रास्ता चूज़ कीजिए। हाँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन अपनी गलतियों को वक्त आने पे सुधारिए। ये ना हो कि देर हो जाए और आप बहुत दूर निकल जाएं और उसके बाद आपको कोई बचाने वाला ना हो। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे और ख़वातीन को भी अपनी इज़्ज़तों को महफूज बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और लड़कों को भी सीधे रास्ते पे चलाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।